लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। जयपुर में पेट्रोल 2.82 और डीजल 2.72 प्रति लीटर महंगा हुआ, जिससे दाम बढ़कर पेट्रोल 112.69 और डीजल 97.81 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। पिछले 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी है। इस अवधि में पेट्रोल करीब 7.94 रुपए और डीजल करीब 7.97 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कहा कि गंगा हमारी मां है और जल हमारी धरोहर है। उन्होंने बताया कि 25 मई गंगा दशमी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़कर जल संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। सांसद राहुल कस्वा ने भजनलाल सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्त तेजी से बदल रहा है और जनता का मूड भी बदल रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता में भारी असंतोष है और अंडर करंट बहुत मजबूत है। कस्वा ने कहा कि लोग सिस्टम से परेशान, दुखी और प्रताड़ित हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वक्त बहुत तेजी से बदल रहे भजनलाल जी। एक कांग्रेस जनता पार्टी बनी, 3 दिन में 3 करोड़ लोगों जोड़ लिया। 3 दिन में जनता की भावना ने समझ लो, वक्त के साथ समझ जाओ। ये वक्त इतना जल्दी बदलेगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप जिस बहन में बैठे हो कि हर जगह भाजपा जीत रही है, सुपड़ा साफ जनता कर देगी। जनता का अंडर करंट बहुत ज्यादा है, लोगों में बहुत दुखी है, लोग बहुत पीड़ित हैं, लोग बहुत प्रताड़ित है सिस्टम से। इसको आपको समझना पड़ेगा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने गिरल गांव में चल रही माइनिंग को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक भी नियम का पालन हो रहा हो तो वे टेंट समेटकर वहां से चले जाएंगे। भाटी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से क्षेत्र में कोई जवाबदेही नहीं रही और ग्रामीणों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने की बजाय बातों को घुमाया जाता है। हकीकत तो यह है कि एथ अजय बैठा आना गिरल रमीना, ये जो माइनिंग हो रही है, एक भी अगर नियम ना फॉलो किया जा रही है तो मैं सहर्ष एथ हमीना टेंट साउंड करे निकलना तैयार बैठा। एक भी चीज ना। हकीकत है कि ये कोई धनी दौरी इतना साल तक आयु को नहीं नुको क्या पूछो डेरो चलतो पड़े दुरपट रमीना करता गया, गाड़ा लाई भोड़ा आता उन ज्या आता यहाँ पर उठता गया। ठीक, आज जदे जवाब री बात आई, आज जदे सवाल पूछो जदे कहे नहीं साहब यहाँ को तो थाना ठाए बाता में ना गोयालन में ना होशियार है, गोयालन में प्रयास। सर, एक गिरल की ऑफिस कटान और गोचर में बनी है, इसको लेकर भी क्या है पूरे तरीके में? आप तो देखो नहीं, ये हो तो आप ना कहाँ पड़े हो कि एथ जितनी भी माइनिंग हुए वो ना आप सर्वे कर करार देख दिखा आओ कि सही हो रही है। आज जितना भी कटान रास्ता था वो पूरे तरीके में ना रोक दिया गया। ये जो सामी हमारी ऑफिस है ये ना भी जब वो नक्सर में ना देखियो, रेवेन्यू नक्सर में ना देखियो तो वो भी कटान रे माथे बैठ रही। तो जाहिर सी बात है कि नियमाना पूरे तरीके में ताक माते रखे और तमाम चीजें हुए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल लाखों युवाओं के भविष्य के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पायलट ने कहा कि सरकार की आतन लापरवाही, जिम्मेदारी से भागना और संवेदनहीन रवैये के कारण हर वर्ग में गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा, ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है, बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो FIR रजिस्टर क्यों नहीं करी। और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया, इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा। ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहां पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा। उसमें कितनी धांधली होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का, जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा
और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था, उस सीबीआई की जांच की रिपोर्ट क्या है? किसको दोषी ठहराया गया? किसकी जवाबदारी तय की गई? कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा जुल्म मानता हूं, ऐसा एक क्राइम है जिसकी जितनी सजा दी जाए वो नाकाफी है। और भविष्य में बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यवसायी को, संगठन, किसी को नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीकर रोड हादसे में घायल लोगों से सीकेएस अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को सभी घायलों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने हादसे को दुखद बताते हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साचौर के व्यवसायी अशोक नैन ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और पुणे में फायरिंग करने वाले मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिपरी चिंचवड़ एंटी गैंगस्टर स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 7 मई को व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगी थी और 15 मई को फर्नीचर मॉल पर फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी के आधार पर हरियाणा और उत्तराखंड से आरोपियों को पकड़ा। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और गैंग के अन्य सदस्यों व हथियार सप्लाई नेटवर्क की तलाश की जा रही है। झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर और डीडवाना, कुचामन सहित कई जिलों में राजपूत समाज के राजनीतिक पुनरुत्थान शिविर का समापन हुआ। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और इसे समाज का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक शिविर बताया गया। शिविर में राजनीतिक कमजोरियों, सुधारों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर भविष्य की कार्य योजना तैयार करने की बात कही गई। कार्यक्रम में इंजीनियर महावीर सिंह झाकड़ को आंदोलन की कमान सौंपी गई और आगे इसे लगातार जारी रखने का संकल्प लिया गया। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों, आरपीएफ जवानों और आम नागरिकों ने योग, जुम्बा, स्किपिंग और साइकिलिंग में हिस्सा लिया। सुबह रिजर्व पुलिस लाइन में योग सत्र से शुरुआत हुई, जिसके बाद साइकिल रैली को जिला कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र, एनसीसी, स्काउट और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का संदेश दिया गया। जिला पुलिस धौलपुर और छठी बटालियन आरएसी संयुक्त जो हमारे टीम्स हैं उसके द्वारा आज संडे ऑन साइकिल अभियान जो है चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, सबसे पहले योगा का आयोजन कराया गया, उसके बाद जुम्बा की एक्सरसाइजेस है, जॉइंट कंबाइंड एक्सरसाइज है वो कराई गई और अब इसके बाद पुलिस लाइन से लेके आरएसी लाइन तक जो साइकिलिंग है वो की जाएगी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो लोगों में फिटनेस की जागरूकता के लिए, पुलिस बल में भी फिटनेस के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आयोजन कराया जा रहा है। समय समय पर इस तरह के इस प्रकार के आयोजन पूर्व में भी कराए गए हैं। इसका मेन मंशा ये है कि आप अपनी जीवन शैली में किसी भी रूप में कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए दिन में जरूर रखें, जिससे अपन जो लाइफ साइकिल, जो अपने लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं, जैसे हाई बीपी है, हाई शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनसे उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन भी कर पाएंगे और जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। तो आज ये एक हेल्थ और फिटनेस के संदर्भ में जिला पुलिस के द्वारा, छठी बटालियन आरएसी के द्वारा ये मैसेज सब तक पहुंचाया गया है। मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।